पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद टॉप कमांडरों के साथ पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष राहिल शरीफ की बैठक से अचानक सरगर्मी बढ़ गई है। राहिल शरीफ ने मंगला में स्ट्राइक कॉर्प्स के मुख्यालय का दौरा किया और सेना की तैयारियों का जायजा लिया। बैठक में लाहौर, गुजरावाला, पेशावर के कमांडर शामिल थे। पाकिस्तान के डीजीएमओ भी राहिल शरीफ की बैठक में मौजूद रहे। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक को नकारने वाले पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने सर्वदलीय बैठक में एलओसी के हालात की जानकारी दी। बैठक के बाद नवाज शरीफ ने कहा कि पूरा देश भारत के खिलाफ एकजुट खड़ा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम भारत के साथ तनाव नहीं बढ़ाना चाहते। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत और पाकिस्तान परमाणु विनाश का खतरा मोल नहीं ले सकते। ख्वाजा आसिफ का बयान हमेशा खुद को परमाणु ताकत बताने का दावा करने वाले पाकिस्तान के लिए नरमी का संकेत माना जा रहा है। गुजरात के पोरबंदर में संदिग्ध पाकिस्तानी बोट से पकड़े गए 9 लोगों से पूछताछ जारी है। दरअसल मल्टी एजेंसी सेंटर ने गुजरात समेत सभी सीमावर्ती राज्यों को ये अलर्ट जारी किया था कि कराची से 2 संदिग्ध नाव गुजरात या महाराष्ट्र की तरफ बढ़ रही है। खुफिया जानकारी में नाव की लंबाई चौड़ाई भी बताई गई थी। साथ ही ये भी बताया गया था कि एक नाव में तकनीकी खराबी आ गई है। इसी अलर्ट के बाद पाकिस्तानी नाव को पकड़ा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के सूत्रों का कहना है कि सोमवार तड़के 44 राष्ट्रीय राइफल कैंप पर हमला करने वाले 2 संदिग्धों की पहचान हनीफ उर्फ हिलाल और अली के रूप में हुई है। दोनों पाकिस्तानी नागरिक हैं और जैश-ए-मोहम्मद से ताल्लुक रखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच आज श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे 3 दिनों के दौरे पर दिल्ली पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी से मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर होंगे। विक्रमसिंघे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात करेंगे। शाम को उनका राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ भेंट का भी कार्यक्रम है। सिंगापुर के पीएम ली सीन लूंग कल दिल्ली पहुंचे। निवेश व्यापार मुद्दों पर वो प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा करेंगे। सिंगापुर के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान 2 अन्य समझौता ज्ञापन का भी आदान प्रदान होगा। आज आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी पेश होने वाली है। रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल के कार्यकाल की ये पहली क्रेडिट पॉलिसी होगी। राजनाथ सिंह आज करगिल का दौरा करेंगे। इस दौरान कई राजनीतिक दलों एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और लोगों से बातचीत करेंगे और कश्मीर घाटी में मौजूदा अशांति को लेकर उनके विचार जानेंगे। 8 जुलाई को हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी बुरहान वानी के सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे जाने के बाद कश्मीर घाटी में उपजी अशांति के बाद से गृह मंत्री का जम्मू कश्मीर का ये चौथा दौरा होगा। कावेरी जल विवाद पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से 30 सितंबर के आदेश में संशोधन करने की अपील की है। केंद्र ने कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड के गठन का विरोध किया है। सरकार ने कहा कि ये काम संसद का है। गौरतलब है कि कोर्ट ने 30 सितंबर के अपने आदेश में बोर्ड के गठन का आदेश दिया था। आज इस मामले में फिर सुनवाई होगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन आज आयकर विभाग के सामने पेश होंगे। आयकर विभाग ने जैन को नोटिस जारी कर गलत तरीके से 4 कंपनियों को 17 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के मामले में अपनी बात रखने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया के मामले में हलफनामा दाखिल न करने पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने मंत्री से कहा कि आप लंबी चौड़ी बातें कह रहे थे कि अधिकारी आपकी बात नहीं मान रहे हैं, लेकिन आप उसका हलफनामा भी नहीं देते। यूपी के हापुड़ में राहुल गांधी की खाट सभा खत्म होने के बाद खाट लूटने की होड़ मच गई। खाट लूट रहे लोगों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और सुरक्षा कर्मियों ने खाट छीने। इस दौरान खाट पर बैठी एक बुजुर्ग महिला को सुरक्षा कर्मियों ने हाथ पकड़कर जबरन उठा दिया। प्रशासन की अनुमति के बिना ही मुरादाबाद में राहुल गांधी का रोड शो हुआ। शो कराने पर मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष एपी सिंह समेत 7 क्षेत्रीय नेताओं और 100 अज्ञात लोगों पर धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में केस दर्ज कराया गया है। जेल में बंद एनसीपी नेता छगन भुजबल के हजारों समर्थकों ने मौन मार्च निकाला। नासिक में निकाले गए मार्च में ओबीसी समुदाय के लोग शामिल हुए। मार्च के बाद डीएम को एक मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि भुजबल को, जो कि जांच में पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं, उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है। दिल्ली में कारोबारी से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को खोड़ा से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों के नाम सुरेंद्र और पप्पू हैं।
इन्हें एटीएस की टीम ने शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया। मयूर विहार फेज 1 में इमेज फिलिंग पेट्रोल पंप के मालिक अजय बंसल ने रंगदारी की बात पुलिस को बताई थी। ये भी बताया था कि बदमाशों ने रकम नहीं देने पर बेटे को अगवा करने की धमकी दी है। दिल्ली में काले चश्मे को लेकर दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दी। घटना दिल्ली के कापासहेड़ा इलाके की है, जहां लोकेश ने रूपक को चाकू से गोदकर मार डाला। रूपक के पास काला चश्मा था जिसे लोकेश लेना चाहता था। इस बात पर दोनों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि बात चाकूबाजी तक जा पहुंची। पुलिस ने आरोपी लोकेश को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड के लातेहार से पुलिस ने 4 कुख्यात डकैतों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक सड़क पर लूटपाट करते थे। गुप्त सूचना के आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। लुटेरों के कब्जे से लूट का सामान जब्त हुआ है। गाजीपुर की मुर्गा मंडी में कार सवार कारोबारी से बदमाशों ने 10 लाख रुपए लूट लिए। बाइक सवार 3 बदमाशों ने बैंक में रुपए जमा कराने जा रहे असलम को पिस्तौल का भय दिखाया। असलम मंडी से दिल्ली के मधु विहार में बैंक में रुपए जमा कराने जा रहे थे। बदमाशों ने पहले तो इनकी गाड़ी में टक्कर मारी, फिर गाड़ी रुकने पर उन्हें पिस्तौल दिखाकर रुपए लूट कर फरार हो गए। राजस्थान के प्रतापगढ़ में एक निजी स्कूल की बस से 11वीं का छात्र कुचल गया, जिससे मौके पर उसकी मौत हो गई। विशाल अपने घर के पास पहुंचकर जैसे ही बस से उतरा, ड्राइवर ने लापरवाही से बस आगे बढ़ा दी। विशाल बस के पहिए के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की। ड्राइवर को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। मध्य प्रदेश के हमीरपुर में एक सहेली पर अपनी ही सहेली का गैंगरेप कराने का आरोप लगा है। पीड़ित लड़की शादी में अपने रिश्तेदार के घर गई थी। वहीं पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली ने उसे अपने घर बुलाया और 4 लड़कों के साथ एक कमरे में बंद कर दिया। लड़कों ने उसके साथ गैंगरेप किया और घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज हो गया है। मुंबई पुलिस ने अभिनेता आलोक नाथ के बेटे दिवांक नाथ को शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में चालान काटा है। दिवांक अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी से कुछ दोस्तों के साथ घर लौट रहा था। खार थाने के सामने जब पुलिस ने कार रोकी तो उसने कार और तेजी से भगा दी। पुलिस वालों ने पीछा कर उसे सांताक्रूज से पकड़ लिया और थाने लेकर आए। इस दौरान उसके दोस्तों ने हंगामा किया। पुलिस ने दिवांक की कार को जब्त कर लिया है। मुंबई के विक्रोली में एक बेलगाम कार ने 7 लोगों को टक्कर मार दी। 3 लोगों को मामूली चोट लगी है, बाकी 4 लोगों को ज्यादा चोटें आई हैं। इन्हें पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चश्मदीदों के मुताबिक सड़क किनारे खड़े रिक्शे और एक दुकान में भी कार ने टक्कर मारी है। मौके पर मौजूद लोगों ने कार चालक को धर दबोचा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पटना यूनिवर्सिटी के सैदपुर हॉस्टल के छात्रों ने एक प्रिंटिंग प्रेस मालिक और उसके कर्मचारियों से मारपीट की। मारपीट में 4 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। स्थानीय पुलिस के मुताबिक हॉस्टल खाली कराने के बाद छात्र बौखला गए और स्थानीय लोगों को तंग कर रहे थे। छात्र लोगों के घरों को जबरन खाली करवाकर रहना चाहते हैं, जिससे आए दिन मारपीट हो रही है। 40 की संख्या में आए छात्रों ने प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारियों को बुरी तरह पीटा। छात्र प्रिंटिंग प्रेस को जबरन खाली कराना चाहते थे। आईएएस से रिश्ते के आरोप में पुलिस ने 6 लोगों को कोच्चि से गिरफ्तार किया है। इन्हें गिरफ्तार कर एनआईए कोर्ट के सामने पेश किया गया। गिरफ्तार लोग आईएएस की विचारधारा से प्रभावित बताए जा रहे हैं। पेशी के बाद इन्हें 14 दिनों के लिए एनआईए की हिरासत में भेजा गया है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हो गया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारा था। गश्ती दल के जाने पर पहले नक्सलियों की ओर से फायरिंग होने लगी। जवाबी कार्रवाई में नक्सली मारा गया। बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ इस साल द्विपक्षीय सीरीज खेलने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगले साल हालात को देखने और सरकार का रुख जानने के बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त लोढ़ा पैनल ने बीसीसीआई का खाता रखने वाले बैंकों को निर्देश दिया है कि वो 30 सितंबर को बोर्ड के एसजीएम में लिए गए फैसलों के संबंध में किसी भी प्रकार की राशि का भुगतान न करें। बैंकों को भेजे गए पत्र में लोढ़ा पैनल ने कहा है कि बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया है, जिसमें 30 सितंबर तक फंड वितरण की नीति बनाने की समय सीमा तक शामिल है। न्यूजीलैंड के खिलाफ कोलकाता टेस्ट जीतकर टीम इंडिया आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में फिर से नंबर 1 टीम बन गई है। टेस्ट की टॉप टीम बनने के बाद कप्तान विराट कोहली ने कहा कि रैंकिंग मैदान में खिलाड़ियों की मेहनत का पुरस्कार है। हर मैच जीतना टीम इंडिया का मंत्र है।
आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट प्रमुख अबू बकर अल बगदादी के खाने में कथित तौर पर जहर मिला दिया गया। इसके बाद से उसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। अल बगदादी सहित 4 आतंकवादी गंभीर रूप से जहर के असर में हैं और उन्हें किसी अज्ञात जगह पर भेजा गया है। कहा जा रहा है कि आईसिस ने खाने में जहर मिलाने वाले को पकड़ने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है। सीरिया के सिविल डिफेंस वर्करों ने डूमा शहर में एक बच्चे का रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। सोशल मीडिया में अपलोड वीडियो के मुताबिक हवाई हमले में जमींदोज एक मकान के मलबे में बच्चा दब गया था।